अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं उम्मे अमन फूड। और आज आप यहाँ पर सीखेंगे चिकन 65, जिसे इस तरह फ्राई करके भी खाया जाता है और इसको जो है ना इसके साथ बिरयानी भी बनाई जाती है जो कि बहुत लजीज और मज़ेदार बनती है। और ये बिरयानी भी आप भूलने वाले नहीं हैं क्योंकि बहुत ही मज़ेदार बनती है ये चिकन 65 के साथ, तो बहुत ही लाजवाब है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं चिकन 65 बिरयानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर ले लिया है मैंने आधा किलो गोश्त। अगर आपने खाली फ्राई वाली बनानी है तो आपने बोनलेस लेना है, थाई का पीस ले लें या ब्रेस्ट का, तो उसके छोटे क्यूब्स कर लें। लेकिन यहाँ मुझे थोड़ी बिरयानी का भी बनाना था इसलिए मैंने बोन के साथ भी ले लिया था और कुछ मैंने बोनलेस भी ले लिया था। तो दोनों को मैंने मिक्स करके यहाँ पर आधा किलो चिकन लिया है। और यहाँ पर सबसे पहले इसका बैटर तैयार कर लेते हैं, जिसमें 3 टेबल स्पून मैंने भर के डाले हैं दही, और साथ ही हम यहाँ पर डाल देंगे अदरक लहसुन 1 टीस्पून, और यहाँ पर डाल देंगे नमक 1 टीस्पून, काली मिर्च डाल देंगे 1 टीस्पून, कुटी हुई मिर्च 1 टीस्पून, लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी ½ टीस्पून, और कॉर्नफ्लोर डाल देंगे यहाँ पर 2 टेबल स्पून, चावल का आटा डाल देंगे 1 टेबल स्पून, और मैदा ले लेंगे हम 1 टेबल स्पून। और यहाँ पर जो है ना मैंने कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा और बढ़ा दिया था तो 1 टेबल स्पून और डाल दिया मैंने। ये 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिए। और यहाँ पर जो है ना फूड कलर ले लेंगे, रेड फूड का कलर जो आता है, तो मेरे पास ये थोड़ा सा ऑरेंज ही है तो मैंने ये ले लिया है। जो जर्दे का कलर होता है ना वो मैंने ले लिया है, तो वो मैंने ½ टीस्पून से थोड़ा सा कम डाला है। और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के जो है ना आपने अच्छा सा इसका एक बैटर तैयार करना है। लेकिन उससे पहले अभी 3 चीज़ें मज़ीद इसके अंदर जाएंगी, तो आपने बहुत पतला नहीं करने से ठीक ही रखना है क्योंकि आगे हमने अभी अंडा भी डालना है। और इसमें 2 मसाले मज़ीद और जाएंगे इसके फ्लेवर को बढ़ाने के लिए। यह है भुना पिसा सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, 1 अंडा ले लेंगे हम यहाँ पर, थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़े से कड़ी पत्ते जो मैंने इसी के साथ काट लिए थे बारीक बारीक इस तरह। और यहाँ पर इसको खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे। तो ये चिकन 65 में कड़ी पत्ते का इस्तेमाल लाजमी होता है। अगर आप हरा धनिया नहीं भी डालें तो आपने कड़ी पत्ता लाजमी डालना है। और यहाँ पे अच्छा सा इससे थिक बैटर सा बना लें ताकि हमारी चिकन की हर बूटी के ऊपर अच्छा सा ये लगा लिपटा सा बन जाए। तो बस यहाँ पर ये चिकन है ये हम डाल देंगे। इसको चिकन को आपने ड्राई कर लेना है। जब धोएंगे तो आप इसे छन्नी में रखें ताकि तमाम पानी इसका ड्राई हो जाए। उसके बाद फिर आपने इसको खूब अच्छा सा कोट कर लेना इस तरह। और मैरिनेट के लिए जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ जितना ज़्यादा टाइम देंगे इतना ही अच्छा फ्लेवर आएगा। इसमें हल्की सी खटास के लिए लेमन का रस डाल दें या फिर टाटरी डाल दें जो आपको पसंद हो। और यहाँ पर इसको मैरिनेट करने के लिए मैं रख देती हूँ। और यहाँ पर जो है ना इसकी बिरयानी की तैयारी करते हैं। और यहाँ पर ये चावल बासमती राइस जिसे मैंने भिगो दिया था आधे घंटे पहले, और इसके पानी के अंदर जो है ना मैंने नमक डाल दिया है, छोटी इलायची 3 अदद, काला ज़ीरा शाज ज़ीरा डाल दिया है, इसमें काली मिर्च डाल दी, 2-3 लौंग और 1 तेज़पत्ता। और नमक जो है ना वो आपने पानी को चख लेना है, हल करने के बाद चटकीला होना चाहिए, तो ही फिर आपकी बिरयानी के जो चावल है ना मज़ेदार होंगे। नमक कम नहीं होना चाहिए बिरयानी में। तो यहाँ पर मैं रख देती हूँ इसे पकने के लिए। और यहाँ पर ये देखें अब इसका मसाला हम तैयार करते हैं बिरयानी का, जिसके लिए मैंने ले लिया एक बड़ी सी प्याज बारीक स्लाइस कटिंग करके, और मैंने 5 छोटी वाली लंबी वाली हरी मिर्च ली थी जिन्हें बीच में से चाक कर लिया था। कड़ी पत्ता ले लिया हमने 20 से 22 अदद, और यहाँ पर टमाटर 3 बड़े साइज़ के लिए थे जिन्हें गोल स्लाइस कटिंग कर लिया। ये मेरा होममेड बम्बई बिरयानी मसाला है जो मैंने 1 टेबल स्पून लिया। अगर आपके पास ना हो तो फिर आपने कोई भी अच्छे ब्रांड का बिरयानी मसाला लेना है, चिकन बिरयानी मसाला या बम्बई बिरयानी मसाला जो आपको पसंद हो, तो उसमें से आपने 1 टेबल स्पून जो है ना वो यहाँ पर डाल देना है। साथ ही मैंने यहाँ पर नमक भी 1 टीस्पून डाला है। और उसके बाद मैंने दही डाली। यहाँ पर तकरीबन आधा पाव आपने दही लेनी है और 1 टेबल स्पून आपने यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। यहाँ पर पानी उबल चुका था और हमारे बिरयानी के मसाले जमा हो चुके थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं खूब अच्छा सा जोश आ रहा है, तो बस इसको मैं निथाड़ लूँगी। और यहाँ पर ये चिकन फ्राई की तरफ आ जाते हैं। और यहाँ पर ऑयल जो है ना वो आपने इतना लेना है कि हमारी चिकन उसके अंदर डिप हो जाए। और ऑयल को जो है ना मीडियम हीट पे आपने गरम करना है क्योंकि चिकन को हमने अंदर तक पकाना है। बोनलेस जो होती है ना वो तो गल जाती है, लेकिन जो
बॉन के साथ होती है तो वो थोड़ा सा टाइम लेती है। जैसे कि ये रान का पीस है, ये बड़े पीस मैंने अभी नहीं डाले, अभी सारे ही मैंने छोटे पीस डाले हैं ताकि ये जल्दी से हो जाएंगे। उसके बाद फिर हम बड़े पीस डाल देंगे हड्डी वाले। तो यहाँ पर जो है ना इस तरह आप चिकन जो है ना इस तरह फ्राई करके चिकन 65 को आप इसको इस तरह भी इंजॉय कर सकते हैं फ्राई करके। बस आपने आखिर में इसका तड़का बनाना है। लहसुन और कड़ी पत्ते के साथ आपने हल्का सा 2 टेबलस्पून ऑयल के साथ तड़का बनाएं, उसके साथ चिकन को टॉस कर लें। ये आपकी चिकन 65 जो है ना तैयार हो जाएगी और आप इसको ऐसे ही नोश फरमा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम इसकी बिरयानी बना रहे हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है इंशाल्लाह। और आप यहाँ पर अब देख सकते हैं मैंने अब ये बड़े पीस डालना शुरू कर दिए हैं। इनको पकाने का टाइम जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, बताती हूँ मैं आपको। लेकिन अभी जो मैंने आपको बैटर दिखाया है ना, वो मैंने इसलिए दिखाया कि इसका आपने फेंकना नहीं है, इसका इस्तेमाल भी हम आगे करेंगे। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं हमारी चिकन अंदर तक जो है ना बोनलेस जो थी वो गल चुकी है। तो कम से कम आपने इसको 7 से 8 मिनट 10 मिनट देने हैं बोनलेस को। मीडियम लो हीट पर आपने पकाना है दोनों चीज़ों को, जो बोन के साथ है उसे भी और जो बोनलेस है उसे भी। तो यहाँ पर जो है ना चिकन मुस्तकिल हमारी पक रही है और ये मुझसे रहा नहीं जा रहा था। ये टूटा हुआ पीस भी मैंने ले लिया है जनाब, बहुत ही क्रंची क्रिस्पी है ऊपर से और जूसी मज़ेदार सा है। और जो फ्लेवर डाले हैं तो उसका तो जवाब नहीं है। अब यहाँ पर जो ये बैटर हमारा बचा हुआ था, यहाँ पर मैंने कुटी हुई मिर्च डाल दी है 1 टीस्पून, कुटा हुआ धनिया डाल दिया है 1 टीस्पून। बस अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। तो बोनलेस फिश जो है ना मैंने डीफ्रोस्ट कर लिया था और उसके छोटे पीस भी कर लिए थे। तो मेरे पास थोड़ी सी पड़ी थी, सोचा क्यों नहीं इसी बैटर के साथ उसको लगा लिपटा सा बनाया जाए और फिर इसको फ्राई फिश के तौर पे इस्तेमाल कर लेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर तकरीबन ये होगी 150-200 ग्राम होगी वज़न इसका, लेकिन इस बैटर के हिसाब से इतनी काफ़ी थी। खूब अच्छा सा मिक्स करें और फिर मैं इसे सिंगल लेयर में जो है ना जमा लूँगी और फिर मैं इसको फ्रीज़ कर लूँगी। तो ये बहुत ही आसान रहता है कि आप सिंगल में अगर रखते हैं और फिर इसे जमा के फिर दोबारा से इकट्ठा करके आप किसी एयरटाइट डब्बे में या फिर शॉपर में भर के इसको रख लें। जितने पीस निकालने हो इतने निकालें और फ्राई कर लें। तो ये हो चुका है जनाब, हमारा बैटर भी इस्तेमाल हो गया। बिल्कुल ज़ाया नहीं करना आपने, नहीं तो आपने आलू के जो चिप्स हैं ना वो बना के इसमें लपेट के आप इस फ्राई कर सकते हैं। और यहाँ पर चिकन को जो है ना एक साइड पे पकते हुए 10 से 12 मिनट हो चुके थे। अब मैंने उन्हें पलट के उनको भी इस तरह ही पकाया है और फिर उन्हें निकाल लिया है। अब यहाँ पर बिरयानी की हम तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हमने प्याज, कड़ी पत्ता और हरी मिर्च जो है ना वो डाल दी है यहाँ पर 1/2 कप ऑयल के अंदर। और यहाँ पे जो मसाले हमने जमा किए थे उसमें अब मैं पुदीना और हरा धनिया ये भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और यहाँ पर जो प्याज है ना, यहाँ पर हमने इसको लाइट गोल्डन करना है, बहुत ज़्यादा डार्क हमने नहीं करना। जैसे हल्का इसमें से कलर आएगा, जैसे कि ये आ चुका है, तो बस यहाँ पर ये डाल देंगे। जो हमने बिरयानी के तमाम मसाले जमा किए थे वो हम यहाँ पर डाल देंगे और अच्छा सा इसे यहाँ पर मिक्स करेंगे। पानी आपने बिल्कुल भी नहीं डालना, क्योंकि दही और टमाटर का जो अपना पानी है ना उसी में ये मसाले जो है ना तमाम यकजान हो जाएंगे, पक जाएंगे। तो बिल्कुल हमने इसको अभी पानी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। तो यहाँ पर जो है ना हमने चिकन 65 जो बनाई थी बोनलेस वाली वो मैं यहाँ पर डाल दूँगी। और बड़े पीस जो है ना हम ऊपर सजावट के लिए रख लेंगे। और यहाँ पर डालने के बाद खूब अच्छा सा इसे मिक्स करें। और मिक्स करने के बाद जो है ना आप इसको 10 से 15 मिनट के लिए हल्की मीडियम लो हीट पर दम पे लगा दें। बिल्कुल भी आप यकीन नीचे नहीं लगेगा, आप देखिएगा। और यहाँ पर अभी टमाटर का मज़ीद पानी निकलना है, टमाटरों ने गलना भी है यहाँ पर। और हमारी चिकन भी खूब अच्छी सी यहाँ पर मज़ीद गर्म हो जाएगी। और यहाँ पर इसे मिक्स कर लिया जनाब, इसे ढक देते हैं और इसको फिर 10-15 मिनट के बाद इसे चेक करते हैं। चावल भी मैंने छन्नी में निकाल लिए थे और यहाँ पर ये देखें, ये मैं 10-15 मिनट के बाद मैंने ढक्कन हटाया इसका। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमारी चिकन 65 जो है ना बेहतरीन ये पक चुकी है। तमाम मसाले जो हैं यकजान हो चुके हैं और बिरयानी बनने के लिए हमारा मसाला जो है ना चिकन 65 का बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ पर मैंने 1 तह चावल की जो है ना लगा दी थी, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो एक कनी छोड़ी है मैंने चावलों में, और बाकी तमाम जो हमने चिकन 65 बिरयानी में है हमारा, ये हम सारा का सारा यहाँ पर डाल देंगे। बिल्कुल भी आपने बचाना नहीं है, पूरी लेयर आपने डाल देनी है इसके अंदर चिकन की। और उसके बाद जो है ना मसाला भी खूब अच्छा सा आपने निकाल लेना है, बिल्कुल कोई चीज़ ज़ाया ना हो। तो बस यहाँ से हमने समेट लिया सारा कुछ, इसको फैलाएंगे और इसके ऊपर हमने बचे हुए चावल डालने हैं जो हमने बचा के आधे रखे हैं। ये चावल मैंने आधा किलो लिए हैं और आधा किलो ही चिकन है यहाँ पर। और खूब अच्छे से आपने फैलाना है, हर तरफ चिकन और मसाला बराबर से होना चाहिए। अब यहाँ पर बचे हुए चावल जो है ना वो आप इसके ऊपर डाल दें। ये चावलों की आखिरी लेयर होगी। आप देख सकते हैं कैसा खिला खिला सा माशाल्लाह चावल बना है हमारा। और यहाँ पर इसको भी हम फैला लेंगे चावलों को।
اور یہاں پر ایک خوبصورت سا کلر دینے کے لیے نا میں زردے کا رنگ بھی استعمال کروں گی. اگر آپ نہیں بھی کرنا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بغیر اس کے بھی یہ بہت ہی اچھے بنتے ہیں. آپ چاہیں تو یہاں پہ تلی ہوئی پیاز بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن میں ایسا کچھ نہیں ڈال رہی. صرف میں نے یہاں پر زردے کا رنگ ڈالا ہے. اور یہاں پر یہ آئل ہم ڈال دیں گے 2 سے 3 ٹیبل اسپون. یہ وہی آئل ہے جس میں ہم نے چکن فرائی کی تھی، اور اسی آئل سے ہی ہم نے اس کا مسالہ بھی چکن کا تیار کیا تھا، بریانی کا. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اسٹریم بننے لگی ہے. تو بس اس کو میں 16 سے 17 منٹ دوں گی، اور اس کے بعد پھر اس کا ڈھکن ہٹاتے ہیں. جناب آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ہماری بریانی جو ہے نا بالکل تیار ہو چکی ہے. اور ڈھکن ہٹتے جو خوشبو آتی ہے نا، وہ تبھی آپ محسوس کریں گے جب آپ خود بنائیں گے میرے انداز سے، میرے طریقے سے. اب یہاں پر ڈش آؤٹ کرتے ہیں، اور آپ اس کا دانہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ہماری بریانی کا بہت ہی مزیدار کھلی کھلی سی بنی ہے یہ. تو ہماری جو چکن ہے نا یہ بھی بہت مزیدار ہو چکی ہے بریانی کے حساب سے. اور یہ جو میرا بمبئی بریانی مسالہ ہے نا، یقین کریں یہ ہمیشہ پورے سال میرے پاس رہتا ہے. میں اسے ختم نہیں ہونے دیتی. جیسے ہی ختم ہونے والا ہوتا ہے میں پھر بناتی ہوں دوبارہ سے، اور پھر اسے سیو کر لیتی ہوں. اور اس کو میں ہمیشہ فریج میں رکھتی ہوں. جتنے بھی مسالے میں نے آپ کو سکھائے ان سب کا میں نے ایک ڈبہ بنایا ہوا ہے جس میں تمام مسالے میں رکھتی ہوں، اور اسے میں فریج کے اندر رکھتی ہوں تاکہ سال بھر صحیح رہے اور یہ بالکل بھی خراب نہیں ہوتے. اور خوشبو ذائقہ ہمیشہ کی طرح اس کا پہلے جیسا ہی ہوتا ہے. تو اس لیے آپ کو اگر میری ریسیپی دیکھنی ہے بمبئی بریانی مسالے کی، تو اس کی ریسیپی میرے چینل پہ موجود ہے. نہیں تو میں اینڈ اسکرین پہ یا آئی بیل کے بٹن پہ لگا دوں گی، تو وہاں سے آپ دیکھ لیجئے گا. اور بریانی کا چکن میں آپ کو دکھا رہی تھی ماشاءاللہ بڑے مزیدار سا نرم سافٹ ہو چکا ہے. اور یہاں پر جو ہم نے بچا کے رکھی تھی اوپر گارنش کے لیے وہ بھی. اور یہاں پر یہ موسم کے حساب سے، جیسے کہ ٹھنڈ ہے، بارش کا موسم ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، تو اس طرح کی ریسیپی بہت ہی لاجواب لگتی ہے. اور اس کے ساتھ بوائل ایگ جو ہے نا لازمی آپ استعمال کیجئے. یقین کریں آپ کو کھانے میں مزہ آ جائے گا. تو ضرور بنائیے میرے انداز سے، میرے طریقے سے. میرے چینل پہ نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر کے جائیے گا. بیل کے بٹن کو کلک کر لیں، آل کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ میری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ہمیشہ آپ کو سب سے پہلے ملے. اور اپنے فیملی فرینڈ میں بھی ضرور شیئر کیا کریں تاکہ ان کے لیے بھی آسانی پیدا ہو، اور وہ بھی اس طرح کی مزیدار سی ریسیپی اپنے اپنے پیاروں کے لیے بنا سکیں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر ایک اچھی نئی ریسیپی کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.